अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ताज़ा गर्मा गर्म एपिसोड लेके मैं आया हूँ। लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में ये मनसूबा स्टार्ट हुआ था। 5 साल लग गए हैं जिसको बनने में, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मनसूबा है। इसे मास ट्रांजिट मनसूबा भी कहते हैं, और इसका रिसेंटली इफ्तिताह कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है, और उसके बाद जो जितना भी ट्रैक है वो सड़क के ऊपर है, बल्कि फ्लाईओवर आप कह सकते हैं जिसे। 2.5 लाख मुसाफिर इस पर सफ़र कर सकेंगे, और एक ट्रेन को 5 बोगियाँ लगाई गई हैं, जिसमें 250 बंदा सफ़र कर सकता है। तो ये लाहौर है, ऐसे रश पे आते थे 500 बंदे ने भी बीच बढ़ जाना है, तो ये भी चलता है निज़ाम। और 27 टोटल ट्रेनें इस मनसूबे के लिए ख़रीदी गई हैं। ट्रैक स्टार्ट होता है अली टाउन ठोकर न्याज़बेग से, और डेरा गुजरा तक जाता है, मतलब लाहौर के एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जाता है। तो आज मैं सफ़र करूंगा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे, और देखूंगा यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं, ट्रेन कैसी है, और सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, व्यू पॉइंट कैसा है, और निज़ाम चेक करेंगे कि कितनी फैसिलिटेशन हो रही है। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, और चल के देखते हैं। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है, जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी, जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। ऑरेंज ट्रेन के अंदर ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए अलग नशिस्तें रखी गई हैं। माजूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है, और इस रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर ही बनती है। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के इस सफ़र में कुल 26 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि बाकी ओवरहेड हैं। एक ट्रेन में 250 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, और रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे। मेट्रो ट्रेन के सफ़र से कम से कम 1 घंटे का वक्त बचेगा। यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है वो 6 लोग बैठते हैं। ये जो आप सोफ़ा देख रहे हैं इस पे, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह और हैंडल बने हुए हैं। काफ़ी स्पेशियस ट्रेन बनी है, और इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त की गई है, और रोशनी तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छी है। जब ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना हुई तो ये तमाम लाइटें सब्ज़ रंग में टिमटिमा रही थीं। जैसे ही कोई स्टेशन गुजरता है, इसके नीचे टिमटिमाने वाली लाइट बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब इससे अगले स्टेशन की बारी है। इमरजेंसी की सूरत में बात करने के लिए ये आप पीछे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इसे आप उठाएं और क्लिक करें, आपका राब्ता कंट्रोल रूम में हो जाएगा, और आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप कंट्रोल रूम के साथ बिल्कुल एक्सेस में हैं, और फ़ौरन आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ट्रेन का रूट सीधा नहीं, बल्कि ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों से बल खाता हुआ गुजरता है। अगर आप पिछली बोगियों में हैं तो जैसे ही कोई बल आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाले डिब्बे गायब हो गए हैं। लेकिन आपने डरना नहीं, क्योंकि ट्रैक जैसे ही सीधा होगा ये डिब्बे भी दोबारा नमूदार हो जाएंगे। We are now at Anarkali Station. Please get ready. अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत स्टेशन है। इसे मुग़ल तर्ज़ तमीर पर बनाया गया है।
आप इस स्टेशन से ट्रेन में सवार होते हैं तो गेट से अंदर दाखिल होने के बाद टिकट लेने के 2 तरीके हैं। पहला तो वही जो सदियों से चला आ रहा है, कतार में लगकर काउंटर पर बैठे शख्स से टिकट खरीद लें। दूसरा तरीका खुद कार यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ आपको 2 टिकट की मशीनें नज़र आती हैं। आप चाहें तो इन मशीनों में पैसे डालकर अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक एक करके तमाम मराहिल दर्ज हैं। लक्ष्मी चौक से ज़ेरे ज़मीन जाने वाला ट्रेन का ट्रैक चबुर्जी चौक के करीब लेक रोड पर दोबारा बाहर निकल आता है और चबुर्जी तक पहुंचने से पहले फिर ओवरहेड हो जाता है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की एक बड़ी वजह मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का बेतहाशा रश था और चबुर्जी ही वो मुकाम है जहां से ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड को पकड़ लेती है। मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने इनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप हैं जिसमें से हमने तकरीबन 19 कर लिए हैं। 7 स्टॉप रह गए हैं। मुल्तान रोड पे इस वक्त हम जा रहे हैं और अगले तकरीबन 12 से 13 मिनट में हमारा ये राइड मुकम्मल हो जाएगी। गड़ी शाहों से अली टाउन तक दरख्त ना होने के बराबर नज़र आते हैं। ये अहले लाहौर के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकाम को इस जानिब फ़ौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है क्योंकि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था। ट्रेन जब एक स्टॉप से स्टार्ट होती है तो अगले स्टॉप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और बड़ी ही क्लियर ऑडियो है। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे हमें ऑडियो की समझ नहीं लगती, यहाँ पे आप अपने स्टॉप को मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपने उतरना किस साइड से है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। खैर जिस साइड से आपने उतरना दरवाजे उसी साइड के खुलेंगे तो सिर्फ भावें जितने मर्जी खुलाइयो। प्रिकॉशंस और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस ट्रेन पे। और यहाँ पे खुदा न खास्ता इमरजेंसी एग्जिट बड़े अच्छे बनाए गए हैं, बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखे गए हैं। ट्रेन के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें लगाई गई हैं जिनमें ट्रेन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात एनिमेशन में बार बार दिखाई जाती है। इसमें सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने से पहले टिकट खरीदने का तरीकाकार दिखाया जाता है, एक्सीलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर किस जगह खड़े होना है, बच्चों को दरवाजे के करीब खड़े नहीं होने देना और ख़ुद भी इससे हटकर खड़ा होना है, एमरजेंसी की सूरत में कौन कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं और बाहर कैसे निकलना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ इन स्क्रीनों पर बार बार दिखाई जाती हैं। अभी जो स्टॉप सबने क्लियर कर लिए हैं उनकी लाइट ख़त्म हो गई है और जो रह गए हैं उनकी लाइट आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन है। मतलब जो स्टॉप अभी रहने हैं उनको लाइट से इंडिकेट करके बताया गया कि ये 2 स्टॉप 3 स्टॉप रह गए हैं। और जो हमने ट्रैवल कर लिया है वहाँ की जो लाइट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एस्थेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की गई है एक लेमैन को लेके।
Ali Town Station. कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बस स्टॉप के जो नाम हैं वो कॉमन नहीं रखे गए। जैसे सलाहुद्दीन रोड किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। यही स्कीम मोड का जो स्टॉप है। इसी तरह ये वहदत रोड का जो स्टॉप है, ज़्यादातर लोग बल्कि मेजॉरिटी लोग ये जानते हैं कि उसे मुल्तान चुंगी कहते हैं। तो कुछ स्टॉप हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग है। अगर ऐसा कर दिया जाता कि उनके कॉमन नाम रख दिए जाते तो समझने में और उतरने में और आसानी हो जाती, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मेट्रो ट्रेन लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टोक्यो जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता शहरों में चलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसे मंसूबे का होना मौजज़े से कम नहीं। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इस असासे की हिफाजत करें। ये ट्रेन ना किसी हुकूमत का सरमाया है और ना ही किसी सियासी पार्टी का, ये अवाम का सरमाया है। और मेरी आप सबसे ये अपील है कि इसकी सफाई से लेकर हिफाजत तक हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी ग्रिप ऑन ट्रिप के नए एपिसोड में। और अगर आप मुल्तान से लाहौर मोटरवे सेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं सवात मोटरवे के बारे में तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।